अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। कंपनी और इसको लाने वाले मोहरों को यही डर है कि अगर इमरान खान वापस आ जाता है तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। यही तो इन हरामजादों को डर है कि अगर पाकिस्तान तरक्की करने लग गया, लोग सुख और चैन की ज़िंदगी जीने लग गए, तो जाहिर है इन लोगों के इंटरेस्ट पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान तो जेल में है। पूरी क़यादत जो है उसको इन लोगों ने पार्टी से अलग कर दिया। इसके बावजूद अब खबरें ये भी आ रही हैं कि लतीफ़ खोसा, एतजाज़ अहसन, मुस्तफ़ा खोखर, मुफ्ता इस्माइल और शाहिद हकान अब्बासी जो हैं वो तहरीक के इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। इन सब को एक ही डर है कि इमरान खान को ख़त्म करना है। लेकिन मैं आपको ये बात भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान में कंपनी जो कुछ भी कर रही है उसे मुकम्मल तौर पर यूएई की सपोर्ट हासिल है। यूएई ने मिस्र, कतर और तुर्की जो हैं वो भी इस मार्शल लॉ को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान से यूएई को खास मसला था क्योंकि खान यूएई के लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था और पॉपुलैरिटी जो है वो अरबों की मौत है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसीलिए ये इन लोगों को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। इस टाइम पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का जो है एक मजबूत तरीन इदारा है। इसीलिए इनके नीचे जो है वो 6 लाख अफवाज और बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते हैं। कई एजेंसीज और तमाम रियासती अदारों पर ये लोग काबिज हैं और जो कुछ ये चाहते हैं उसको उसी तरह चलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान को ये लोगों के दिलों से नहीं निकाल पाए। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ने $3 अरब का नवाज शरीफ से मुआहदा किया है ताकि उसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जा सके। इसीलिए तो आपने देखा कि वॉशिंग मशीन में धो धो कर अब पूरे मीडिया को यही खबर जो है वो फीड की जा रही है कि नवाज शरीफ जो है उसको हर कीमत पर आप लोगों ने साफ और शफाफ करके पेश करना है। खबरदार अगर किसी एंकर ने नवाज शरीफ को भगोड़ा या सजा याफ्ता या मुल्क को लूटने और घसूटने वाला कहा। इसीलिए तो आपने देखा कि मारिया मेमन और अरशद शरीफ को भी इसी मद में शहीद किया गया था क्योंकि वो जान चुका था कि इन सब के पीछे कौन है। और दूसरी दफ़ा जो है वो काशिफ अब्बासी, खैर वो तो विकेट के दोनों तरफ खेलते थे, लेकिन उनको भी ये हुक्म सादर किया गया है कि तुमने नवाज शरीफ के बारे में कोई बात नहीं करनी, इमरान खान का नाम नहीं लेना। तो आगे से काशिफ अब्बासी ने कहा कि जब ये दोनों ही काम नहीं करने तो फिर हमें प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत है। और इसीलिए अब कोशिश की जा रही है कि मीडिया जो है वो नवाज शरीफ को एक फरिश्ता सिफ्त इंसान जो है उसके तौर पर पेश करे। इसीलिए तो जिस बर्क रफ्तारी से नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म किए जा रहे हैं वो तफसीलात जो है वो पूरी तरह सामने आ चुकी हैं। असल में ऐसी करप्शन तो सियासतदानों में नहीं की होगी जो ये जनरल करते हैं। आप बाजवा को ही देख लीजिए, मुल्क को लूट कर ये खा गया। इसीलिए तो तमाम जनरल जो हैं वो इसकी दुम के छल्ले बने हुए थे। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, हमें सोचना होगा। लेफ्टिनेंट हबीब अहमद जो हैं उन्होंने अपने दफ्तर में अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फौज के नौजवान अफसरान अपने मुल्क की शहरियों से नारवा सलूक से परेशान हैं। पाकिस्तान में किसी फौजी अफसर की खुदकुशी का ये पहला वाक़या नहीं है। सैकड़ों जूनियर अफसरान जो हैं इन हालात से सख्त नाला होकर फौज की नौकरी छोड़ने का अंदिया जो है वो जनरल साहब को पहले ही दे चुके हैं। अल्लाह इन जनरलों को हदायत दे, वरना ना जाने कितने माओं के लाल जो है वो इसका शिकार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। इनका एक ही मकसद है। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताती चलूँ कि एक न्यूज़ हर इस टाइम पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत जल्द इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी क्योंकि इमरान खान के सारे केसेस जो हैं वो आखिरी मराहिल में हैं और इन सब की बुनियाद जो है वो झूठ पर मबनी है। अगर तो अदलिया हिम्मत करे और
پوری طرح انصاف کے تقاضے پورے کرے تو عمران خان جو ہیں وہ کل رہا ہو جائیں گے، لیکن ان کی نیت جو ہے وہ اچھی کیا، وہ تو بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح ہم نے عمران خان کو گرانا ہے۔ کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نیب ترامیم کے خلاف جو ہے انٹرا کورٹ اپیل کے لیے جو نیا بینچ تشکیل دیا ہے، اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی جو ہے وہ شامل ہے۔ پنجاب سے امین الدین، سندھ سے حسن رضوی، KPK سے اطہر منڈریلا، جبکہ بلوچستان سے جمال مندوہیل کو رکھا گیا ہے۔ ماضی میں اہم کیسز میں صرف لاہوری گروپ پر ہی مشتمل جو ہے وہ بینچ ہوتا تھا، لیکن لوگوں کو اس بینچ سے بھی کوئی خاص امیدیں نہیں ہیں، کیونکہ ماضی میں بہت سے ایسے بینچ جو ہیں وہ بنتے رہتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہتی ہوں کہ ان چاروں صوبوں کی نمائندگی کا نام دینا اس بینچ کو کیا ضروری تھا؟ دنیا لالچ میں کتنا گرے اور کتنا جھوٹ بولے۔ اللہ پاکستان کے غدار لٹیروں اور ان کے سہولت کاروں کو عبرتناک سزا دے جو پاکستان کو جو ہے چوس رہے ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان نے عدت میں بشریٰ بی بی سے نکاح کیا تھا، ایک نیا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی کے سابق شوہر جو ہیں اس کو بھی غائب کر کے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بیان دے کہ بشریٰ بی بی نے عدت میں نکاح کیا ہے۔ اصل میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی نظریہ ہے اور ان کی ضد یہی ہے کہ ہم نے ہر قیمت پر پاکستانی عوام کے دل سے عمران خان کو نکالنا ہے۔ لیکن جو شعور عمران خان نے پاکستانی عوام کو دے دیا ہے وہ یہ مر کے بھی لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔